तो बात करें आज आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 है। और इसकी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की डेट भी दे दी गई है, जो कि 28 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच में कराई जा सकती है। बात करें फॉर्म फीस की, तो इसमें आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 प्लस 18% जीएसटी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी। तो अगर बात करें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप सिर्फ अगर 10th पास हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। जो 12 पास हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं वो ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसमें जैसा कि साफ साफ दिया हुआ है, ये देखिए, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, द कैंडिडेट शुड बी एन अंडर ग्रेजुएट एज एन 1/1/2026 ग्रेजुएट एंड कैंडिडेट फॉलोइंग हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब कि 10th पास 12th पास ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट हैं 1/1/2026 तक वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें एज रिक्वायरमेंट की बात करें तो जनरल के लिए 18 से 25 साल और एससी एसटी के लिए 30 साल, मतलब 18 से 30 साल तक की जो भी एज के बीच में वो भर सकते हैं। और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। और बाकी आप देख सकते हैं सर्विस मैन सबके हिसाब से अपनी अपनी छूट है, तो इसमें आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बात करें एग्ज़ाम की, तो आपका ये एग्ज़ाम टोटल 120 नंबर का होगा, जिसमें आपकी रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। जिसमें आपके पास टाइम से 90 मिनट होगा, जिसमें आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका 1 नंबर कटेगा, और अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आप इसमें जैसे तो आप इसमें जैसा कि देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। जैसे कि बात करें अहमदाबाद की, तो उसमें एससी की 0 पोस्ट हैं, एससी की 8 पोस्ट हैं, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2 और जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी की 18। टोटल 29 पोस्ट हैं अहमदाबाद में। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी पोस्ट हैं और किस कैटेगरी कितनी पोस्ट है, जिससे अगर आप जब भी फॉर्म फिल करें तो आपको पता रहे कि किस जगह पे कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा डिटेल में दिया गया है कि चंडीगढ़ इंक्लूड्स 2 वैकेंसीज फॉर शिमला एंड गुवाहाटी इंक्लूड्स 3 वैकेंसीज फॉर ईटानगर, 3 फॉर कोहिमा एंड 2 फॉर अगरतला। इससे आपको आइडिया रहे कहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं। जैसे कि बात करें कानपुर और लखनऊ की, तो इसमें 63 वैकेंसी कानपुर की हैं और 49 देहरादून की है और सिर्फ 13 लखनऊ में है। तो इससे आपको जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं, और आपको किस स्टेट में आपको फॉर्म अप्लाई करते समय आपको स्टेट में क्या भरना है, जिससे आपको पता रहे कि किस कैटेगरी कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई गई, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, candidates can apply for vacancy in one office only and will have to option for online test center within the same state where the office is located. For example, candidates applying to Ahmedabad office can option for center only under jurisdiction of that office. If there are multiple registrations, the last registration shall be retained. इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो उसके जुरिडिक्शन में जो भी ऑफिस आएगा आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए वहीं भी जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप हैं लखनऊ के और अप्लाई करते हैं अहमदाबाद में, तो ऐसा नहीं, आपका सेंटर यहीं रहेगा लखनऊ में। उनके जुरिडिक्शन में जो ऑफिस आता है उसके हिसाब से आपका सेंटर जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ हैं लखनऊ के और आपने अप्लाई किया अहमदाबाद में, तो आपको जो आपका सेंटर है वो आपका अहमदाबाद जाएगा, ना कि लखनऊ में। तो इसमें आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने के बाद जो लोग उसको क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए एक होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट,
इसके लिए इसमें लैंग्वेज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप अहमदाबाद में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको गुजराती आना चाहिए, बेंगलुरु में अप्लाई करें तो फिर कन्नड़ आना चाहिए, भोपाल में तो हिंदी, बाकी कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ पे उनके सामने उनकी लैंग्वेज लिखी है, अगर आप उस स्टेट में अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये आपका लैंग्वेज, जैसे कि आप जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं आप पेपर देना तो उसमें आप दे सकते हैं, जैसे कि भोपाल में इंग्लिश और हिंदी, अहमदाबाद में इंग्लिश, हिंदी और गुजराती। इंग्लिश के पेपर को छोड़ के आपकी जो भी अदर 3 सब्जेक्ट हैं वो आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें उसमें आएंगे। जो भी आप फॉर्म भरते समय आप उस प्रेफरेंस में डालेंगे लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। तो ये लिस्ट दी हुई है जहाँ जहाँ आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के सेंटर जा सकते हैं, जैसे कि अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर, बिहार में अरहा, भागलपुर, दरभंगा, गया, और दिल्ली में दिल्ली एनसीआर, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गोवा में पनाजी। ऐसे करके सेंटर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं कि अगर आप स्टेट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ यहाँ आपके सेंटर्स जाने की संभावना है। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो कि आपको फॉर्म फिल करते टाइम ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रख के पता होनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के फॉर्म भरते हैं तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगी ना। फॉर्म भरने को तो सब लोग भर देते हैं, लाखों लोग, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान में रख के फॉर्म भरेंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से गाइड किया हो। और अगर आप चाहें तो एक बार पूरा नोटिफिकेशन फिर से पढ़ सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए क्या एग्ज़ाम कैसे होगा। पहले आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे जो कि मैं बता ही चुका हूँ। और आप जैसे ही एग्ज़ाम पास करते क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करेंगे वहाँ की जो भी लैंग्वेज होगी उसमें आपका टेस्ट होगा। वो आपको रीड, राइट और स्पीक करना आना चाहिए, मतलब कि आपको बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए, तभी आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और वो एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको वो इतने नंबर लाने ही लाने हैं, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, देन डीवी और देन आपकी ज्वाइनिंग। तो ओके।